नमस्कार मित्रों, आरपी सिंह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और घर पर मन लगाकर पढ़ रहेंगे और दीपावली का भी तैयारी थोड़ा बहुत कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हम फिर से विज्ञान ही पढ़ाएंगे। विज्ञान में मानव नेत्र भाग 1 हम पढ़ा चुके थे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए और मानव नेत्र भाग 1 देखिए और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद भाग 2 देखिए। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र भाग 2। चलिए भाग 2 से संबंधित कुछ हम आज क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मानव नेत्र भाग 2 में आपका स्वागत है। तो चलिए मानव नेत्र भाग 2 का जो पहला क्वेश्चन है वह हमें कह रहा है कि समंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है, इसे आप अच्छी तरीका से पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए, उसे रिवीजन कीजिए। उससे क्या कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। तो देखिए समंजन क्षमता, मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी को इस प्रकार समंजित कर लेती है कि विभिन्न दूरी पर स्थित प्रतिबिंब मानव नेत्र के रेटिना पर ही बनता है। दूरी निकट का भी हो सकता है और दूर का भी हो सकता है। निकट का जो दूरी होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। मानव नेत्र जो होता है 25 सेंटीमीटर, निकट का दूरी कितना होता है 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर से नीचे किसी वस्तु को हम रखकर पढ़ते हैं तो आंख में धुंधला धुंधला सा प्रतिबिंब दिखेगा, बन उसका नहीं पाएगा। और दूर जो होता है अनंत, कहीं तक हम देख सकते हैं, सूर्य भी दिखाई देता है, तारे भी दिखाई देते हैं और चांद भी दिखाई देता है। ठीक है, तो दूर क्या होता है, अनंत होता है। तो अगला क्वेश्चन जो है समंजन क्षमता किसे कहता है। देखिए तो नेत्र स्वतः ही नेत्र लेंस की फोकस दूरी को इस प्रकार समंजित कर लेती है कि विभिन्न दूरी का स्थित प्रतिबिंब मानव नेत्र के रेटिना पर ही बनता है। कहाँ बनता है जी? रेटिना पर ही बनता है, जिसे हम नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तो चलिए समझ गए, अब आते हैं बोर्ड की तरफ। मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी को इस प्रकार समंजित कर लेती है कि देखिए समंजित माना होता है सेट करना। क्या होता है? सेट करना। इस विज्ञान की भाषा है। समंजित माने क्या होता है? सेट करना। समंजित कर लेती है कि मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी को इस प्रकार समंजित कर लेती है कि विभिन्न दूरियों, यानी देखिए दूरी नज़दीक का भी हो सकता है, नज़दीक वाला होता है 25 सेंटीमीटर से अधिक वाला, और दूर का भी, जैसे शाम के समय चांद तारे दिखाई देने लगते हैं तो क्या हो गया, दूर की स्थित वस्तु हो गया। क्या हो गया? दूर स्थित वस्तु हो गया। देखिए निकट स्थित वस्तु, देखिए यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है लिखा साफ, तो क्या होगा? निकट। तो वह समंजित कर लेती है कि विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र के रेटिना पर ही, मानव नेत्र के रेटिना पर ही बनता है। मानव नेत्र के रेटिना पर ही बनता है, जिसे ही हम समंजन क्षमता, सुनिए ना, है अभी नहीं लिखिए, हम जब लिख लेंगे ना, कहेंगे वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए तो आराम से लिख लीजिएगा। तो देखिए नेत्र पर बनता है जिसे ही हम समंजन क्षमता कहते हैं, जिसे ही हम समंजन क्षमता कहते हैं। चलिए अब इसे समझ गए होंगे, आराम से इसे क्या कीजिए, लिख लीजिए। सुनिए ना, चैनल पे
नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मनोबल और क्या होगा, बढ़ेगा, तो हम यूट्यूब पे क्या आएंगे, बार बार आएंगे। चलिए सब लिख लीजिए। तो चलिए अब हमारा दूसरा सवाल इसमें है कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। तो देखिए स्पष्ट मीन्स क्या होता है, स्पष्ट माने साफ साफ यानी क्लियर दिखाई देना। क्या दिखाई देना, धुंधला नहीं दिखाई देना, साफ साफ दिखाई देना, ठीक ना। तो देखिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम माने नजदीक से नजदीक। तो देखिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होता है मानव नेत्र में 25 सेंटीमीटर होता है। इससे पहले भी बता चुके हैं, ठीक ना। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। तो देखिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम मानव नेत्र का वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को मानव नेत्र आसानी से देख लेती है या पढ़ लेती है, उसे हम स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं। अगर हम अपने किताब को 25 सेंटीमीटर, कितना 25 सेंटीमीटर से निकट ले जाएंगे आँख के नज़दीक, यानी 20 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, तो आँख उसे नहीं पढ़ पाएगा, आँख उसे क्या करेगा, नहीं पढ़ पाएगा। तो क्या हो गया, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी से भी क्या है, कम दूरी है। बात समझ रहे हैं। तो चलिए और भी ज़्यादा इसे समझते हैं, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं। तो देखिए मानव नेत्र का वह निकटतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को मानव नेत्र आसानी से देख लेती है, आसानी से देख लेती है। मानव नेत्र का वह निकटतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को मानव नेत्र आसानी से देख लेती है, उसे ही हम स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं। चलिए यहाँ पे एक स्टार पॉइंट, 2 स्टार पॉइंट देते हैं। देखिए मानव नेत्र का जो निकटतम दूरी होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो स्टार पॉइंट लिख देते हैं, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्या होगा, ये काम देगा। मानव नेत्र का निकटतम दूरी मानव नेत्र का निकटतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। मानव नेत्र का निकटतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। अगला, मानव नेत्र का स्टार पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। मानव नेत्र का अधिकतम दूरी अनंत माने आपको जहां तक दिखाई दे कि देख सकते हैं। सूर्य भी देख लेते हैं, तारे भी देख लेते हैं, चंद्रमा भी देख लेते हैं, और क्या होता है, हेलीकॉप्टर भी देख लेते हैं। बात समझ रहे हैं ना, और बहुत कुछ भी देख लेते हैं। तो देखिए मानव नेत्र का अधिकतम दूरी अनंत होता है। मानव नेत्र का अधिकतम दूरी अनंत होता है। चलिए अब इसे अच्छा तरीका से समझ गए होंगे, इसे भी अब क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए रिवीजन करना पड़ेगा, रिवीजन नहीं कीजिएगा तो रिवीजन अच्छा नहीं आएगा। रिवीजन कीजिए। देखिए हमें अगर रिवीजन अच्छा रहता है तो हम कितना अच्छा तरीका से पढ़ा लेते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ सीखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन ही करना पड़ेगा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर बिंदु किसे कहते हैं। तो देखिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी का जो परिभाषा होगा वही होगा निकट बिंदु का ही परिभाषा, ठीक ना। ये टॉपिक सब इसलिए पढ़ा रहा है
जो अगला जो मेरा टॉपिक होगा वह होगा दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, इसलिए दृष्टि दोष से पढ़ने से पहले इन सब टॉपिक को हमें पढ़ना क्या अत्यंत जरूरी है। तो देखिए दूर बिंदु किसे कहते हैं, तो देखिए नेत्र से दूर स्थित वह बिंदु, नेत्र से दूर स्थित, नेत्र से कहाँ हुआ दूर स्थित वह बिंदु जहाँ पर रखी वस्तु मानव नेत्र आसानी से देख लेती है, मानव नेत्र आसानी से देख लेती है, उसे ही हम दूर बिंदु कहते हैं। जैसे शाम का समय है, अगर हम अपने छत पे चले जाते हैं और आकाश की तरफ देखते हैं, कहाँ देखते हैं आकाश की तरफ, तो देखिए चांद और तारे कितने दूर होते हैं तब पर भी हमें क्या होता है दिखाई दे देती है। और दिन में देख लीजिए, दिन में क्या दिखाई देगा, हेलीकॉप्टर दिखाई देगा, सूर्य दिखाई देगा, तो ये सब क्या होगा दूर बिंदु का क्या हो गया उदाहरण होता है। कहने का मतलब है मानव नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वह अनंत होता है। तो भी यहाँ लिख देते हैं मानव नेत्र का, मानव नेत्र का, सुनिए ना है, तरह तरह का आवाज़ आता है ना तो डरिए नहीं, सामने में क्या है मेन रोड है, मेन क्या है रोड है, तो तरह तरह के वहाँ पे क्या होते हैं गाड़ियाँ सब आती और जाती रहती है, तो डरना नहीं है, लिखना है मानव नेत्र का दूर बिंदु, दूर बिंदु अनंत, अनंत कहने का मतलब जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, तो मानव नेत्र का दूर बिंदु अनंत, अनंत होता है। तो चलिए इसे आप समझ गए होंगे, वीडियो को रोकिए और उसके बाद इसे क्या कीजिए आराम से लिखिए। चलिए दृष्टि यानी देखने की क्षमता, विस्तार माने निकट से लेकर के और दूर स्थित वस्तु तक, यानी कहने के मतलब 25 सेंटीमीटर से लेकर के और अनंत तक की वस्तु को, तो दृष्टि विस्तार किसे कहते हैं। तो सीधा सीधी समझिए, मानव नेत्र निकट स्थित वस्तु तथा दूर स्थित वस्तु को बीच की जो दूरी होती है उससे हम क्या कहते हैं दृष्टि विस्तार कहते हैं। यानी सामान्य नेत्र जो होता है अनंत से लेकर के और 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से नजदीक वाला वस्तु का प्रतिबिंब हमारे मानव नेत्र के आंख, मानव नेत्र के रेटिना पर नहीं बनता है। तो यानी दृष्टि विस्तार होगा तो लिखेंगे मानव नेत्र, मानव, बउआ जी दिखाई दे रहा है ना साफ साफ, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए मानव नेत्र दूर स्थित, दूर स्थित वस्तु यानी अनंत से, अनंत से, अनंत से लेकर, अनंत से लेकर निकट स्थित, निकट स्थित वस्तु को, वस्तु को आसानी से, आसानी, आसानी से मानव नेत्र दूर स्थित वस्तु यानी अनंत से लेकर निकट स्थित वस्तु को आसानी से देख लेती है, देख लेती है, जिसे ही हम, जिसे ही हम दृष्टि, दृष्टि विस्तार कहते हैं, जिसे ही हम क्या कहते हैं दृष्टि विस्तार कहते हैं। चलिए सब लिख लीजिए। तो चलिए आज का लास्ट एंड फास्ट क्वेश्चन, पांचवा जो लास्ट क्वेश्चन है उस वो बोल रहा है जो दृष्टि के लिए, यानी दृष्टि मीन्स देखना, दृष्टि मीन्स देखना, हम किससे देखते हैं आंखों से। कैसे देखते हैं आंखों से। तो देखिए दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्र क्यों होते हैं, दो नेत्र क्यों होते हैं, कहने का मतलब एक ही नेत्र क्यों नहीं होता है। तो देखिए ऐसा नहीं ना कि एक नेत्र रहने से मुंह थोड़ा कम सुंदर लगेगा, दो नेत्र से ज़्यादा सुंदर, ऐसी बात कोई नहीं है, ऐसी बात कोई नहीं है। साइंटिफिक जानिए दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्र क्यों होते हैं। तो देखिए एक नेत्र जो होता है वह 150 डिग्री के एंगल पे देखता है। ये जैसे हम एक आंख बंद कर लिए और एक आंख से देख रहे हैं,
तो इससे जो हमें दिखेगी 150 डिग्री की कोण पर की वस्तु को ही हम देख सकते हैं, जबकि दो आंखों से हम जब देखते हैं तो हमें 180 डिग्री पर स्थित वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है। देखिए इधर भी दिख रहा है और इधर भी दिख रहा है, यानी कहने का मतलब है जब हम एक आंख से देखेंगे तो 150 डिग्री स्थित वस्तु को ही हम देख पाते हैं, और वहीं पर हम अगर दो आंखों से देखेंगे तो 180 डिग्री पर स्थित वस्तु को हम आसानी से देख पाते हैं। इसीलिए दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्र होते हैं, एक नेत्र नहीं। तो चलिए इसे लिखते हैं, दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्र क्यों होते थे, तो लिखेंगे क्योंकि एक नेत्र द्वारा 150 डिग्री पर स्थित 150 डिग्री, यहाँ पे कौन होगा ऐसा बात नहीं लिखेंगे तो इसके, क्योंकि एक नेत्र द्वारा 150 डिग्री पर स्थित वस्तु को हम देख सकते हैं, क्योंकि एक नेत्र द्वारा 150 डिग्री पर स्थित वस्तु को हम देख सकते हैं, जबकि दो नेत्र द्वारा 180 डिग्री पर स्थित वस्तु को जबकि दो नेत्र द्वारा 180 डिग्री पर स्थित वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं। इसीलिए दृष्टि के लिए हमें दो नेत्र होते हैं। चलिए आज की क्लास में आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास को लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। चलिए।